जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा का स्वागत करते हुए प्रमुख उषा जी FC ठेंगहा खजौली में माननीय सांसद जी रामप्रीत बाबू पहुँचे हुए हैं और करते हुए और उन्हें प्रोत्साहन वचन देते हुए विधायक सुधांशु शेखर जी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के और इस मंच पर पधार चुके हैं। उनका स्वागत करते हुए और सांसद साहब से मिलते हुए वहाँ के विधायक सुधांशु शेखर जी का हमारी प्रमुख साहब का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड पाने के लिए। मैं दो शब्द आप सभी दर्शक के साथ साथ अपने प्लेयर्स को भी हौसला अफजाई के लिए बोल दूं। एक्चुअली अपने देश में अंग्रेजों ने कहा था कि सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वो इसीलिए कहा था कि एक्चुअली 10-12 मर्द मिलकर के भी उनको मारने में बहुत कठिनाई हुई थी। और वो झांसी की रानी एक्चुअली वो थी कि जो तलवारबाजी जानती थी, फुटबॉल खेलना जानती थी, वो हर चीज कर सकती थी, घुड़सवारी कर सकती थी। तो बेटियां किसी भी तरह से हमारी कमजोर नहीं है। ये जो है ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। एक्चुअली विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका कैसे लाखों लाख गाजा में मार दिया है और फिर भी वही चल रहा है, उसी का चलेगा। एक्चुअली इसीलिए विवेकानंद ने कहा है कि भारत की गुलामी भी बार बार इसीलिए रहा कि हमारी नस्लें कमजोर हो गई है। एक सज्जन अभी बता रहे थे कि एक्चुअली इंडियंस का जो है ना नस्ल छोटा नाटा है, इसीलिए हार जाता है और यूरोप वाले जी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि जापान को, कोरिया को, उत्तर दक्षिण सब कोरिया को हमसे भी छोटा हाइट है, लेकिन वो लोग लड़ता है तो आज तक कभी जो है ओलंपिक में भी वो लड़ता है। इसलिए अपने को ये कभी मत सोचिए कि हमारा स्टैचर छोटा है। और एक्चुअली जीवी शॉ का नाम सुने हो गया, वॉर एंड पीस लिखा था। वो ब्रिटेन का बहुत बड़ा लेखक था। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट कुलीनों का खेल है, वो भर दिन उसमें खेलते रहते, वो खेल है ही नहीं, टाइम पास करने के लिए है। उसमें एक मूर्ख गेंद फेंकता है, दूसरा मूर्ख उसे मारता है और 10 मूर्ख उसके पीछे दौड़ते हैं। एक्चुअली खेल यही है जो आप खेल रहे हैं। अमेरिका में क्रिकेट नहीं चलता है, दुनिया का बॉस है। इसलिए आपको भी बॉस बनना है। यू शुड बी ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग। इट इज नेकेड ट्रूथ ऑफ। मैं भारत निर्मातृ समाज का अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भंजन मारुति नंदन मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे पवन सुत, हे मारुति नंदन, मेरी विनती है कि आज जवाहरलाल नेहरू टैगोर और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अल्लाह सब की आत्मा सुखी है। हे दुख भंजन मारुति नंदन हे मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मैं तुम सबका संयुक्ति करती श्री राम कृष्ण अल्लाह ही अवतार गांधी, नेहरू, टैगोर और
निधि के दाता नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों जी हाँ सिया राम के काज सवारे कर मेरा उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन बाणु विनंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार परम सुत विनती बारंबार। हे भगवान, इस देश की आत्मा दुखी है, इस समाज में नफरत फैलाया जा रहा है और एक्चुअली तुम्हारी भक्ति जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग से होगा, देश को शक्तिशाली बनाने से होगा, विवेकानंद ने कहा शक्तिशाली बनाने से होगा, उसको इन पाखंड में झोंक रखा है। पार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर परिधे अवध बिहारी तुम भाव से तो है कर मेरा उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। यहाँ राम की नगरी में आज एक लड़की को रेप करके आंख फूट दिया गया। बेचारा वहाँ का जो पापी है सांसद रो रहा है, मणिपुर मेला चल रहा है, हजारों ट्रक जला दिए गए और साथ में कितनी ही महिलाओं का रेप किया गया। आओ अवतार लो प्रभु निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ूंगा तेरा द्वारा तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली जय मोहे शरण मिली जय सर्वभव साधन कर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। किया है और महान हिंदू धर्म के अनुयायी हिंदुओं को शोषित कर रहा है पाखंड फैलाकर और उसमें जो घटनाओं में जो उसके कारण बन रहा है उसको कहता है मोक्ष मिलता है, उसका चेहरा भी कहता है। इसे समझ कर इसे सुभाष चंद्र की तरह मैं भारत धर्म का हिंदू धर्म का फिर से उद्धार करूंगा। माँ मुझमें शक्ति दो, हे भगवान मुझमें शक्ति दो। थैंक यू माँ। मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। हित और समाज हित में मैं सारे भेदों को खोलने जा रहा हूँ कि आपका क्या अनुभव है। जीवन और जगत में नेकेड सत्य जीतता है या फिर सत्य में जयते हैं। सत्ता पाने के लिए डेडलिएस्ट फाइट करते हैं। देश
समाज का बेड़ा गर्क ही क्यों ना हो जाए, मानवता कलंकित ही क्यों ना हो जाए, कोई ध्यान नहीं रखता है। सीधे लोग कहते हैं कि युद्ध में और प्यार में सब जायज है। क्या है? ही गहरा दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा। नकली चेहरे देखे। भैया श्री राम के सामने रावण का अहंकार चूर हो गया था और गुरुदेव श्री कृष्ण के सामने कंस का। याद रखें, महाभारत में वेद व्यास ने कहा है, समय बड़ा बलवान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने खिलाड़ियों के परिचय के समय में ही कहा था, खिलाड़ियों को गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और लगा कि जैसे गोवा और केरला के बीच में हो रहा है, चाहे गोवा या कोलकाता के बीच में हो रहा है, या फिर जर्मनी और ब्राजील के बीच में हो रहा है। एक्चुअली हमको लगा कि एक्चुअली ये मैच विश्व स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं तहे तहे दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गहरा दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला।